तो ये आपके सामने कंजर्वेटर टैंक है जो कि ट्रांसफार्मर के जो कंजर्व ऑयल रहता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का स्पेयर ऑयल होता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल की कमी होती है, जैसे सपोज़ करो कि ट्रांसफार्मर का मेन ऑयल ड्यू टू किसी फॉल्ट की वजह से या फिर उसके जो पीआरडी लगी रहती है, प्रेशर रिलीज डिवाइस लगी रहती है, उसकी वजह से उसमें से निकल जाता है, तो उस केस में जो है ये कंजर्वेटर टैंक के थ्रू इसमें सप्लाई होती है। ये जो सामने आप जो देख रहे हो, ये दो जो देख रहे हो, ये इसको बोला जाता है प्रिज्मेटिक गिलास। ये ट्रांसफार्मर के जो अंदर की तरफ एक बहुत बड़ा बलून लगा रहता है, उसमें जो गैस लेवल रहता है उस लेवल को बताता है, और उस लेवल के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इस कंजर्वेटर ऑयल में कितना % ऑयल है, या वो किसी प्रकार की कोई गैस की कमी तो इसके अंदर नहीं हो गई है। यदि गैस की कमी हो गई है तो उस केस में क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है ऊपर की तरफ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है, इसके थ्रू इसमें गैस की सप्लाई की जाती है, गैस को भरा जाता है, इसमें गैस कनेक्ट किया जाता है और गैस सिलेंडर के थ्रू इसमें गैस भरी जाती है। इस जो इसमें जो बहुत बड़ा बैलून लगा रहता है उस बैलून के अंदर ये बड़ा सारा बैलून रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली पावर ट्रांसफार्मर के लिए इस बैलून की जो कीमत होती है वो 1 लाख रुपये के करीब होती है। और इसमें यदि मान लो किसी प्रकार कोई लीकेज हो जाता है तो वो गैस निकल जाती है और ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना होता है कि इसके अंदर इसको कनेक्ट करके सिलेंडर से, और उसके अंदर गैस भरी जाती है। सामने आप ये जो देख रहे हो, ये जो है ये मैग्नेटिक एमओजी बोला जाता है इसको, ये एमओजी बोला जाता है। इसमें आप लेवल देख सकते हो, एमओजी का मतलब होता है मैग्नेटिक ऑयल गैस, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ प्रिज्मेटिक ग्लास इसमें और लगाया गया है। ये आजकल के जो नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उनमें ये 2 ही प्रिज्मेटिक ग्लास होती है, इस तीसरे प्रिज्मेटिक ग्लास की ज़रूरत नहीं होती है। एमओजी आपके सामने, ये बेसिकली एमओजी बताता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उस ऑयल का टेम्परेचर क्या सेट किया गया है। इसको जनरली 1/2 से कम रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है 1/2 का मतलब होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यदि फुल के ऊपर इसको रखा जाता है तो इसका मतलब होता है 100 डिग्री टेम्परेचर। अब 100 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर जनरली इवन राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी नहीं मिलता है, तो फिर इसको इस तरीके से क्यों रखा जाता है। एक्चुअली ये जो टेम्परेचर होता है वो एम्बिएंट टेम्परेचर प्लस जो वायरिंग का जो टेम्परेचर होता है, जो वायरिंग में हायर वोल्टेज फ्लो होती है उस वायरिंग के कारण से जो टेम्परेचर जो बढ़ता है, तो उस टेम्परेचर को दोनों को मिला के जो टेम्परेचर होता है उसके आधार पे इसको सेट किया जाता है। तो जनरली जैसे मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, तो वो मान लो जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और वायरिंग का टेम्परेचर जो वायरिंग के कारण से हायर वोल्टेज के कारण जो वोल्टेज बढ़ता है वो मान लो जैसे 25 डिग्री 30 डिग्री तक भी चला जाता है, तो टोटल टेम्परेचर हो जाता है लगभग 50 डिग्री 55 डिग्री के आसपास। तो इसलिए इसको हाफ के करीब रखा जाता है एमओजी को। और ये कंजर्वेटर के बेसिक डायग्राम होता है। और ये जो सामने आप जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है, इसको कनेक्ट किया जाता है ब्रीदर से। ब्रीदर नीचे की तरफ लगा रहता है और उसका जो ब्रीदर का कलर होता है वो ब्लू कलर का रखा जाता है। और जैसे मान लो जैसे जैसे ब्रीदर ऑक्सीजन लेता है, मॉइस्चर के कारण से उसका कलर जो ब्रीदर का होता है कन्वर्ट होके वो पिंक के अंदर हो जाता है। तो उस ब्रीदर के अंदर जो रखा जाता है वो सिलिका जेल रखी जाती है। तो ये एक बेसिक डायग्राम था, एक छोटा सा एक प्रयास था जो आपको बताने के लिए किस तरीके से जो कंजर्वेटर टैंक होता है जो आपका होता है वो किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसकी कार्यप्रणाली रहती है। तो आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।